हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में मैं डिस्कस करने वाला हूं आईटी की ऑल इंजीनियरिंग ट्रेड्स सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन यानी कि घर्षण। अब देखिए यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स जो सेकेंड ईयर में हैं और चाहते हैं आईटी एग्जाम्स की शानदार तैयारी करना, वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस में आप सभी को पता होगा 6 क्वेश्चन आपके आईटी एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप विश्वास कीजिए टोटल 6 क्वेश्चन जो है आप लोगों को इन्हीं क्लासेस में से मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए चैप्टर फर्स्ट जो है वो है फ्रिक्शन। 1 बाय 1 जो है कंप्लीट चैप्टर में यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ। अब देखिए फर्स्ट चैप्टर जो है वो है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का मतलब है घर्षण। सबसे पहले आइए समझते हैं कि घर्षण एक्चुअल में होता क्या है। घर्षण होता है कोई भी जब दो सतह आपस में संपर्क में आती है। यहाँ पे देखिए कोई दो वस्तुएं हैं और ये आपस में यहाँ पे संपर्क कर रही है, ठीक है। तो जो संपर्क सतह है, इस सतह के ऊपर एक बल कार्य करता है जिसे हम बोलते हैं घर्षण बल, ठीक है। संपर्क सतह जितना रफ यानी कि खुरदरा होगा, घर्षण बल उतना ही अधिक कार्य करेगा। और जो संपर्क सतह है जितना स्मूथ या फिर चिकना होगा उतना ही घर्षण बल कम कार्य करेगा, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा कि गाड़ियों के जो टायर वगैरह है वो थोड़े से रफ बनाए जाते हैं, खुरदरे बनाए जाते हैं, ताकि वो अच्छे से जो है घर्षण वहाँ पे जो है कार्य कर सके और अच्छे से जो है वो गति कर सके, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि कोई भी बिल्कुल स्मूथ या फिर चिकना सतह अगर होता है तो वहाँ पे जो है फिसलन जो है महसूस होती है, या आपने काफ़ी बार नोटिस भी किया होगा कि फिसल भी जाते हैं, ठीक है। वो क्यों होता है? वो होता है घर्षण बल नहीं होने के कारण, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का कि गतिमान वस्तु के विरुद्ध घर्षण बल की दिशा क्या होती है। हमेशा याद रखिएगा कि घर्षण बल जो है ना वो गतिमान वस्तु की जो दिशा होती है उसके विपरीत दिशा में होता है, ठीक है। उसके विरुद्ध घर्षण बल की जो दिशा है वो क्या होगी? गति के विपरीत दिशा में। तो वस्तु की गति के विपरीत, फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है वस्तु की गति के विपरीत, तो ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप इस चीज को ऐसे समझिएगा कि ये वस्तु है, अगर ये गति इस दिशा में कर रही है तो घर्षण बल जो है वो इस दिशा में लगेगा, ठीक है। हमेशा घर्षण बल जो है वस्तु की गति के विपरीत दिशा में लगता है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन है वस्तु की गति के विपरीत। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, यदि वाहन सड़क पर चल पाते हैं तो पहिए और सड़क के बीच निम्न में से कौन कार्य करता है। अभी मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बताया कि जैसे हम चल रहे हो या फिर कोई भी वाहन चल रहा है, ये चलने में जो सक्षम बनाता है ना वो घर्षण बल ही होता है। अगर घर्षण बल नहीं होगा तो गाड़ी फिसल जाएगी। आप भी कभी नोटिस किया होगा, अगर आप लोग बर्फ़ पे चलने का कोशिश करोगे, बर्फ़ पे आप चल नहीं पाओगे क्योंकि घर्षण बल वहाँ पे न के बराबर होता है, ठीक है। इसीलिए देखिए पहिए और सड़क के बीच में जो है कौन सा कार्य करता है जिसके कारण हम चल पाते हैं या सड़क पे जो है पहिए वगैरह चल पाते हैं। तो कुरूजन नहीं और इरोजन नहीं, मोशन नहीं, फ्रिक्शन। वहाँ पे क्या कार्य करता है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन यानी कि घर्षण। तो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, मशीन के भागों में घर्षण कम करने के लिए। याद रखिएगा कि घर्षण बढ़ाना हो तो सतह को खुरदरा बनाएंगे, और घर्षण को अगर हमें कम करना हो तो सतह को चिकना बनाएंगे। सतह को चिकना बनाने के लिए हम ल्यूब्रिकेंट का यूज़ करते हैं। ल्यूब्रिकेंट्स क्या होते हैं? स्नेहक कहलाता है ल्यूब्रिकेंट, ठीक है। ल्यूब्रिकेंट को हम हिंदी में स्नेहक बोलते हैं, और ल्यूब्रिकेंट के रूप में हम ऑयल, ग्रीस इनका यूज़ करते हैं। इसके अलावा घर्षण को कम करने के लिए हम बेयरिंग का यूज़ भी करते हैं, बॉल बेयरिंग वगैरह, ठीक है। रोलर बेयरिंग आप लोगों ने सुना होगा। बेयरिंग का यूज़ करके भी जो है हम घर्षण को कम करते हैं। तो फिलहाल देखिए मशीन के भागों में घर्षण को कम करने के लिए किसका उपयोग करेंगे? पानी का नहीं, पेट्रोल का नहीं, स्नेह का बिल्कुल, लुब्रिकेंट का यूज़ करते हैं, मिट्टी के तेल का भी यूज़ नहीं करते। तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लुब्रिकेंट का मतलब होता है स्नैक, और स्नैक के रूप में हम जो है जनरली ग्रीस ऑयल का यूज़ करते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में हमसे पूछा जा रहा है उपयोगी घर्षण कौन सा है। उपयोगी घर्षण का मतलब होता है जो घर्षण अपने लिए एक तरीके से लाभदायक हो, फायदेमंद हो, वो कहलाएगा उपयोगी घर्षण। जैसे कि मान लो चलने में जो सहायक घर्षण होता है वो उपयोगी है। इसके अलावा अगर हम कहीं पे ब्रेक वगैरह लगा रहे हैं तो वहाँ रोकने के लिए घर्षण बल क्या है? उपयोगी है, ठीक है। तो ये होता है एक तरीके से उपयोगी घर्षण। अब सिलेंडर में रिंग्स जो है
वो वहाँ पे उपयोगी घर्षण नहीं होता, ठीक है। व्हील हब बियरिंग, हब बियरिंग तो घर्षण बल कम करने के लिए यूज में लेते हैं। क्रैंक शाफ्ट बियरिंग, देखो यार बियरिंग जो है वो हमेशा घर्षण को कम करने के लिए बोल रहा। उपयोगी घर्षण का मतलब होता है घर्षण जो सहायक हो। ब्रेक शू मतलब ब्रेक लगाने वाले, ब्रेक शू लाइनिंग मतलब ब्रेक लगाने के लिए जो मतलब एक तरीके से घर्षण बल कार्य करेगा, वो अपने लिए क्या फायदेमंद होता है, तो बिल्कुल फायदेमंद होता है। जितना अच्छा घर्षण होगा उतने ही बढ़िया ब्रेक लग पाएंगे। तो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी तीनों में घर्षण का कोई उपयोग नहीं है, घर्षण को हम कम करने का प्रयास करते हैं, और इसमें ऑप्शन डी में जो है वो घर्षण उपयोगी होता है, इसलिए उस घर्षण को हम बढ़िया बढ़ाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन आंसर समझ में आ रहे होंगे। बहुत बेसिक से इजी से क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, बस जरूरत है आप लोगों को अच्छे से पढ़ने की, अच्छे से एग्जाम की तैयारी करने की, ठीक है। इसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, संपर्क सतहों के बीच अभिलंब प्रतिक्रिया के सीधे समानुपाती कौन सा बल होता है। अभिलंब प्रतिक्रिया, इसको हम नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। अभिलंब प्रतिक्रिया क्या होती है इस चीज को समझना आप लोग, ठीक है। देखो यार कोई भी वस्तु है, ये वस्तु यहाँ रखी हुई है किसी समतल के ऊपर, तो इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन कार्य करती है, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। इसको बोलते हैं हम अभिलंब प्रतिक्रिया। अभिलंब सीधे अनुपाती कौन सा बल होता है, तो इसके सीधे अनुपाती बल होता है फ्रिक्शन, घर्षण। यहाँ जो घर्षण बल लगेगा एफ एस से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ फ्रिक्शन फोर्स को, ठीक है। ये क्या होता है डायरेक्टली समानुपाती होता है नॉर्मल रिएक्शन के। जब हम यहाँ से समानुपाती वाला चिन्ह हटाते हैं तो F बराबर यहाँ पे म्यू एन आता है, एन या फिर एफ एन भी लिख देते हैं कभी कभार नॉर्मल रिएक्शन को, ठीक है। और ये फ्रिक्शन फोर्स है, एफ जो है यहाँ पे ये वाला एफ जो है ये फ्रिक्शन फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो घर्षण बल के सीधे समानुपाती होती है अभिलंब प्रतिक्रिया। किसके सीधे समानुपाती होगी, घर्षण बल के। ऑप्शन फर्स्ट में है पुशिंग फोर्स, नहीं। ऑप्शन बी में है घर्षण बल, तो घर्षण बल के ही समानुपाती होती है अभिलंब प्रतिक्रिया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में जो है हमसे पूछा जा रहा है घर्षण गुणांक को दर्शाने के लिए किस चिन्ह का उपयोग करते हैं। अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में ही बताया कि घर्षण गुणांक जो है उसको हम इस साइन से, और ये होता है म्यू, इसको क्या बोलते हैं, म्यू बोलते हैं, ठीक है। म्यू बोला जाता है, म्यू से हम घर्षण गुणांक को दर्शाते हैं। अब यहाँ पे देखो यार ऑप्शन में लिखा हुआ है एल्फा, गलत हो गया, बीटा नहीं, और ऑप्शन सी में है म्यू, ठीक है। ऑप्शन डी में है गामा, तो गामा भी गलत हो जाएगा। म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। घर्षण गुणांक को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्नेह का उद्देश्य क्या होता है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन अभी पहले पूछा गया था, ये क्वेश्चन जस्ट उसका वाइस वर्सा है, ऑपोजिट एक तरीके से पूछा गया है कि स्नेह का उद्देश्य क्या है। स्नेह का उद्देश्य अभी मैंने बताया कि घर्षण को कम करने के लिए। अब दाब बढ़ाना नहीं, घर्षण को कम करना बिल्कुल सही है, घर्षण को बढ़ाना गलत है, दाब को कम करना ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो स्नेह का उद्देश्य होता है अपना घर्षण को कम करना। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में आर अक्षर क्या दर्शाता है। एक्चुअल में आर यहाँ पे देखो यार चित्र एक्चुअल में है नहीं इस क्वेश्चन में, और अगर मान लो डायग्राम वो देता भी है तो आर एक्चुअल में यहाँ पे दे रहा है, ठीक है। ये एक समतल है और इसके ऊपर जो है यहाँ पे ऐसे आर रिप्रेजेंट किया जाता है, और लेटर आर जो है ना वो नॉर्मल रिएक्शन को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, नॉर्मल रिएक्शन को। और नॉर्मल रिएक्शन अपना ऑप्शन डी में लिखा हुआ है, अभिलंब प्रतिक्रिया। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर जो है वो नॉर्मल प्रतिक्रिया को दर्शाता है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि घर्षण कोण थीटा है तो घर्षण गुणांक क्या होगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफ़ी बार आईटी एग्जाम में पूछा गया है। देखिए घर्षण गुणांक मैंने कहा कि म्यू से दर्शाते हैं। जब थीटा कोण दिया हुआ हो तो फिर उस कंडीशन में म्यू जो है वो होता है टेन थीटा। क्या होता है, टेन थीटा। अब ऑप्शन में देखो पहले में कोट थीटा है, कोस थीटा है, साइन थीटा है, टेन थीटा ऑप्शन डी में लिखा हुआ है। तो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। घर्षण गुणांक जो है वो टेन थीटा से दिया जाता है, टेन थीटा। ये जो है ना इसको थीटा बोलते हैं भाई, ये जो
ये साइन है ना, इसको थीटा बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। कई स्टूडेंट्स को पता नहीं होगा कि यार थीटा किसको बोल रहे हैं, ठीक है। तो थीटा जो है, ये जो साइन है, इस साइन को थीटा कहा जा रहा है, इसलिए यहाँ पे इसको मैं बोल रहा हूँ टेन थीटा। घर्षण गुणांक म्यू जो होता है उसको हम टेन थीटा से दर्शाते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, स्नेह का उद्देश्य क्या है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। स्नेह का उद्देश्य जो है घर्षण को कम करना। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्नेहक लुब्रिकेंट जो है उसका यूज़ होता है घर्षण को कम करना। काफ़ी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पूछा गया है, इस बार भी पूछा जाएगा गाइज, आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। स्नेहक का मतलब होता है ग्रीस, ऑयल वगैरह, ठीक है, और उसका उपयोग हम घर्षण बल को कम करने के लिए करते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से गाइज ये चैप्टर फर्स्ट के, जिसका नाम था घर्षण बल, इसके टॉप 10 MCQs मैंने आप लोगों को बताए हैं। 1 by 1 जो है कंप्लीट आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस सेकेंड ईयर का जो है कंप्लीट चैप्टर यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। आप लोग जुड़े रहे हमारे साथ। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।